महराज मलिक हैं और राजौरी पुंछ के दौरे पे हैं और अफेक्टेड फैमिली से मिलने के लिए जो है वो राजौरी पुंछ पहुंचे हैं। महराज जी, स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका पहला दौरा है आम आदमी पार्टी का यहाँ पे राजौरी में और आप खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और हालात आपने देखे हैं, किस तरीके के हालात जो है राजौरी पुंछ के जो है यहाँ पे रहे हैं। सब क्या कहना है आपका, क्योंकि प्लानिंग बनाने की जरूरत रहेगी। सिटी में भी जो है उनके शेल्स पड़े हैं, काफी लोग अफेक्टेड हुए हैं। देखिए, ये माहौल बना है, जंग का माहौल बना है, गोले दागे गए हैं, मिसाइल का हमला हुआ है, एक डर का माहौल बना था पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। दो ताकतें हैं जो आपस में भिड़ रही थी। फैसला लिया गया है कि जंग बंदी होनी चाहिए, हुई। तो ये नौबत क्यों आ रही है, सवाल ये भी है। देखिए, अपनी अपनी तर्ज की राजनीति हो रही है। जब कांग्रेस का दौर था, पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप भी एक साथ खेलता था। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में मैच खेलते थे, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में मैच खेलते थे। लेकिन जब सरकार बदली तो मैच खेलना बंद हो गए। ये भी नया हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिरयानी खाने बिना बुलाए चले गए। हालात ऐसे भी बने, अपने मुल्क के अंदर तोड़ने की भरपूर कोशिशें की गई। जो मैं कहता हूँ, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। धर्म की राजनीति खेलकर सत्ता में बने रहे। 11वां साल शुरू हो रहा है। आतंकवाद का जवाब ताकत से देने की बात हुई थी, 56 इंच का सेना दिखाने की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी के दौर में हम 56 इंच क्या 48 इंच का भी नहीं दिखा पाए। 40 जितना है ऑपरेशन तो 56 इंच से भी ऊपर हुआ। देखिए, उन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट हमारे घर में उतार दिया। पहल उन्होंने की, खत्म हमने क्या किया? हमने सिंदूर का ऑपरेशन किया, 9 ठिकानों पे हमला किया, ठीक। फिर तो वो अगला दुश्मन बैठ जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो शेलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं राजौरी में आया हूं या मुझे पुंछ जाना है, उसकी वजह यह है कि उसका रिटेलिएट पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, उन्होंने 26 लोगों को अगर मारा, हमने उसका बदला लिया। लेकिन उस बदले के बाद जो इस वक्त के हालात हैं, जो मुझे मजबूर कर रहे हैं इन जगहों पे आने के लिए, वो तो पाकिस्तान की गुंडागर्दी है, वो तो आतंकवादी है। अब कुछ अंदर घुस कर कुछ को मारा और कुछ को बॉर्डर से अटैक करके इन लोगों को मारा। क्या किया हमने? ठीक है, जंग नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा था, हमने अटैक करना है। लेकिन अटैक वैसा हो कि पाकिस्तान को सबक मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है। और आज तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और जिसमें सिर्फ भाजपा खड़ी है। देश जब लड़ाई लड़ रहा है तो देश को छोड़कर आज तो फौज को कह रहे हैं कि मोदी जी के चरणों में है ना। फौज लड़ रही है और ये राजनीति, और कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। अब देखना देश के अंदर राजनीति होगी। भाजपा को क्या जरूरत है तिरंगा रैली निकालने की? अगर कारनामा हमारे देश के जवानों ने किया, फौज ने किया, तो हम लोगों को क्या है तिरंगा रैली निकालने की जरूरत? भाजपा क्यों नहीं? महराज साहब, मैं आज आपसे एक बात जरूर पूछूंगा। मुझे आप एक बात बताएं, इस वक्त हम क्यों ना पॉलिटिक पार्टी से हटकर जो है देश के साथ चले? मतलब कि हम कहेंगे कि अगर देश ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया है और आगे अगर कुछ ऑपरेशन चलाना चाहती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त दो चीजें होती हैं, या तो आप बातचीत करो, ठीक है, या तो आप जंग करो। इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं है। आपके पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दो ही चीजें हैं। बातचीत मोदी जी मान नहीं रहे हैं, जंग क्यों नहीं कर रहे हैं वो पूछो ना उनसे। वो कह रहे हैं वाक और टाक नहीं होगा, वो कुछ टेरर और टाक नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्यों रोक दिया? उसके कहने पर क्यों जंग रोकी? वही तो मैं कह रहा हूं। जब ये बात करने को राजी नहीं, उन्होंने खेल के मैदानों को बंद कर दिया, यहाँ बसे लोगों को यहाँ से वापस भेजा, पानी रोक दिया, जो हमारे इख्तियार में सारा इन्होंने कारोबार ठप किया। मैं वही तो कह रहा हूं, आखिर अब करना क्या है? अगर फिर से आतंकवादी हमले होंगे, फिर से हम लोगों को परेशान किया जाएगा। बेहतर नहीं था बात करते? आज आपका राजौरी पुंछ का दौरा रहा है, क्या होप करें? लोग आपको काफी अभी मैं जा रहा हूँ इलाकों के अंदर, मैं देखूंगा वहां उन इलाकों को जहां पर यह नुकसान हुआ है। देखिए, जान आम आदमी की जाए। ये जो यहाँ पुंछ राजौरी के अंदर हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई, ये इनको भी बोलेंगे ये पाकिस्तान के अभी भी हमदर्द है। यहाँ मुसलमानों ने कई सालों से जाने दी, लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये जो आरएसएस, तो सबको पता है, 47 में सबने जाने दी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये तोड़ने का काम पूरा करेंगे। जिन लोगों की मौतें हुई है ना, ये अभी भी कहेंगे पाकिस्तान की गोली खाने के लिए तैयार है। यहाँ एक बेटा बाप की लाठी लेने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग मुस्लिम, एज ए मुस्लिम, अगर मुझे कोई कहे मैं क्या पाकिस्तान की गोली शौक से सीने पे ले लूं? अरे इतना मुझे हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ। जिन लोगों को पुंछ और राजौरी के अंदर मारा गया, क्या उन्होंने शौक से वो गोलियां ली? और वो पाकिस्तान की गोली से मरे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझेंगे,
और जिस लड़की ने वहां घुसकर पाकिस्तानियों को जवाब दिया, उसे तो इन्होंने कह दिया है उनकी बहन ने ये काम किया। किसने कहा ये तो? अरे मैंने क्या कहा, पूरा दुनिया सुन रहा है। ये भाजपा की समाजवादी मानसिकता- पार्टी। नहीं नहीं, भाजपा की मानसिकता ही ऐसी है। जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू है और वो हिंदुस्तानी है। ये भाजपा का एजेंडा है। और आप इसके अलावा असेंबली में ये बात उठाएंगे? जो लोग अभी करंट इशू में बात कर रहे हैं कि असेंबली में ये चीज जरूर उठनी चाहिए कि यहाँ पे लोकल टाउन में जो है बंकर की जरूरत है, शेलिंग टाउन में भी हुई है। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम देश के साथ इकट्ठे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार हूं जम्मू कश्मीर का, नहीं, आप आवाज उठाते हैं। देखिए आप आवाज उठाते हैं, हम चाहेंगे। आप तो सुनते लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस का एक दौर था जब खेल कूद होती थी, है ना। अब भाजपा का दौर आया, खेल बंद हो गया। जब आप समझ रहे हैं हम जिम्मेदार हैं, तो जिस दिन हमारे कांधों पे जिम्मेदारी आएगी, हो सकता है बंकर बनाने की जरूरत ना पड़े, है ना। हम अपने तर्ज पे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम भाजपा की पॉलिसी से काम नहीं करेंगे। भाजपा अगर कांग्रेस की बात से मुतमईन नहीं हुई तो हम भाजपा की आइडियोलॉजी से कैसे मुतमईन हुए। हम जिस वक्त आएंगे, हमें जिस वक्त मौका मिलेगा, अभी तो मुझे पार्टी ने जिम्मेदार बनाया, जिस दिन आवाम जिम्मेदारी दे देगी उस दिन आवाम की बेहतरी के लिए हमारे मुमकिन कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं आप, महराज मलिक जो है इस वक्त विक्टिम से मिलने के लिए जो है इस वक्त निकल चुके हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये जितने भी यहाँ के राजौरी पुंछ में अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो फायरिंग में, जो आप जानते हैं शेल्स जहाँ पे पड़े हैं, उसके बाद जो लोग जिनकी उसमें शहादत हुई है, जो लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनकी फैमिली से मिलने के लिए जो है वो राजौरी पहुंच चुके हैं।